अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी जनाब गौसे आज़म शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात का वाक़िया। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत शेख अबुल हसन करशी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैं और शेख अबुल हसन अली बिन हैती हज़रत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत अक़दस में उनके मदारिस में मौजूद थे। तभी आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अबू गालिब फजलुल्लाह नामी एक बड़ा ही मशहूर ताजिर हाजिर हुआ। ये उस वो दौर का बड़ा मशहूर ताजिर था, इसलिए सभी इसे जानते थे। वो ताजिर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आकर अर्ज करने लगा कि ऐ मेरे सरदार, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के जद्दे अमजद हुजूर सरवर कायनात खातिबुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है कि जिस शख्स को दावत में बुलाया जाए उस शख्स को दावत कबूल करनी चाहिए। मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ हज़रत आपकी बारगाह में कि आप सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे घर में तशरीफ़ लेकर आएँ। आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस ताजिर से इरशाद फरमाया कि अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर कुछ देर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुराक़बा किया और उसके बाद इरशाद फरमाया, ठीक है, हम आएंगे। चुनांचे आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी सवारी पर सवार हुए। शेख अली बिन हिती ने उसकी दाईं रकाब पकड़ी और मैंने बाईं रकाब पकड़ ली और फिर उस ताजिर के घर की तरफ चल दिए। जब हम वहाँ पहुँचे, यानी कि उस ताजिर के घर पर जब हम पहुँचे तो हमने वहाँ पर देखा कि बगदाद के मशहूर मशाइख व उलमा और बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन पहले ही वहाँ पर मौजूद थे। और फिर दस्तरखान बिछाया गया और उस पर बहुत ही अनवा व इक़साम के खाने चुन दिए गए। नीज़ उसके बाद दो आदमी एक बड़ा संदूक उठाकर आप सरकार गौसे आज़म पिराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने लाए, जो कि बंद था। यानी कि वो जो संदूक आपके सामने लाया गया था वो बंद था। उस संदूक को लाकर दस्तरखान जो बिछा हुआ था उसके एक तरफ रख दिया गया। फिर मेज़बान जो कि अबू गालिब नामी ताजिर था, उसने खाना शुरू करने की इजाज़त चाही, यानी कि सरकार गौसे आज़म से इजाज़त चाही। मगर उस वक्त हज़रत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुराक़बे में थे। लिहाजा ना आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने खुद खाना शुरू किया, ना ही किसी को खाने की इजाज़त दी। चुनांचे किसी ने भी खाना शुरू ना किया। आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हैबत के सबब हाज़रीन मजलिस की हालत कुछ ऐसी थी कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। फिर आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी और शेख अली बिन हिती की जानिब इशारा किया कि वो संदूक जो दस्तरखान के पास लाकर रखा गया है उसे यहाँ उठाकर लाया जाए और उसे हम खोलें। जब संदूक को आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास हम लेकर गए और आप सरकार के सामने जब उस संदूक को खोला गया तो उसमें अबू गालिब नामी इस ताजिर का लड़का मौजूद था, जो पैदाइशी अंधा होने के अलावा जोड़ों के दर्द, कोड़ और फालिद के मर्ज में मुब्तला था। आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे कहा, जिसका तर्जुमा था कि खड़ा हो जा। आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे के सामने जैसे ही उससे कहा कि तू खड़ा हो जा, आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकलना थे कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से वो लागर लड़का जो कि चल फिर भी नहीं सकता था, वो ना सिर्फ दौड़ने लगा बल्कि वो अंधा था तो उसकी बीनाई, आंखों की रोशनी भी लौट आई। गोया वो तो ऐसा तंदुरुस्त हो गया जैसे किसी बीमारी में कभी वो बच्चा मुब्तला ही नहीं था। शेख अबुल हसन करशी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने शेख अबू सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत का बयान किया तो उन्होंने मुझसे यूँ कहा, हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुतुब रब्बानी
माँ पेट से ही अंधे और बर्स वालों को अच्छा कर देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से सरकार गौसे आज़म ऐसा करते हैं। इसके अलावा बहजतुल असरार शरीफ में एक वाक़या सरकार गौसे आज़म पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में कुछ यूं अर्ज किया जाता है। शेख अबुल हसन फारसी की तरफ हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मजलिस में देखा, जिससे वो बहुत घबरा गए और उसी वक्त वो वहीं पर खड़े हो गए। मैं अगले दिन उनसे मिला और हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस हाल को मैंने खोल दिया था, शेख ने वो हाल बता दिया और एक ही नज़र में और ज़्यादा दे दिया। और उनका फिर ये हाल हुआ और वक़्त के दम की हिफाजत में हमारे इल्म में वो इस दर्जा तक पहुँच गए कि और कोई फिर उस दर्जा तक ना पहुँचा। यहाँ तक कि जब वो तहारत खाने में जाते तो अपनी तस्बीह को दीवार की ऊँटनी पर लटका देते और तस्बीह के दाने एक एक करके खुद ब खुद चक्कर लगाते रहते, गोया तस्बीह अपने आप ही चलती रहा करती थी और वो तस्बीह खुद भी जिक्र किया करती थी। यहाँ तक कि वो जब तक तहारत खाने से बाहर आते उसको पकड़ लेते और उनका ये हाल बारहा देखा गया है। इसके अलावा बहजतुल असरार शरीफ के सफ़ा नंबर 23 पर एक वाक़या यूं भी दर्ज है कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन अपने मदारिस में बयान फरमा रहे थे कि इसी दौरान बारिश जोर से बरसना शुरू हो गई। हर तरफ पानी ही पानी हो गया और लोग मजलिस से इधर उधर होने लगे। चुनांचे आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आसमान की जानिब सर उठाया और बादलों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, जिसका तर्जुमा है, मैं लोगों को जमा कर रहा हूँ और तू उनको मुंतशिर कर रहा है। क्या ये अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र में रुकावट नहीं है? ये फरमाना था कि अहले मजलिस पर बारिश बरसना बंद हो गई। अलबत्ता सबसे बड़ी करामत ये हुई कि मदरसे के बाहर उसी तरह से बारिश बरस रही थी, लेकिन अहले मजलिस पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी और तमाम मजलिस के लोग उस बारिश से महफूज रहे। सुबहान अल्लाह। सुनाज़िन कराम, ये शान है हमारे प्यारे गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जो तमाम वलियों के सरदार हैं। नाज़िन मोहतरम, ये शान है सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी शहबाज़ ला मकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या गौस ज़रूर लिखें। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल हमें तमाम अंबिया कराम, तमाम औलिया कराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तक़ीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया कराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर आज होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।